एक मिनट के आप जी जी बजट आया हुआ है। 1 साल से 3 करोड़ रुपया लिया दिया, एक्शन ऑफिस में पड़ा है, टेंडर होना बाकी है, क्यों नहीं कर रहे वो अधिकारी? ये लड़ाई है हमारी। जिला परिषद वार्ड नंबर 1 से माकपा के उम्मीदवार कामरेड विष्णुदत्त शर्मा अपने चुनाव प्रचार को लेकर गांव बनमंदोरी पहुंचे। जैसे ही गांव बनमंदोरी के चौक में पहुंचे तो यहां पर उपस्थित ग्रामीणों को उन्होंने संबोधित किया। सबसे पहले आप सुने उनका संबोधन कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन इस दौरान यहां पर उपस्थित ग्रामीणों के बीच में एक जबरदस्त कामरेड विष्णुदत्त शर्मा व यहाँ पर एक अन्य व्यक्ति के साथ बहस भी हुई और उस बहस में जो पर्सन हुए उनका जवाब भी कामरेड विष्णुदत्त शर्मा ने दिया। हम मौके पर पहुंचे और जैसे ही हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ पर जो चौक में जो जनसभा चल रही थी उस दौरान यहाँ पर क्या हुआ, हमने यहाँ पर उपस्थित ग्रामीणों से भी बातचीत की और इस पूरी कवरेज को देखें इस रिपोर्ट के माध्यम से। लागे और ये खाद हमें बंटवा के छोड़ांगे, पहले भी सोसाइटी में आई है खाद और अब भी है ना। अब 5-7 दिन पहले हम डीसी से मिले थे, अब भी कहने लग रहे हैं अगर आज तक नहीं पहुंचा, आज का आश्वासन दिया था उन्होंने, आज तक अगर नहीं पहुंचाई तो यो आंदोलन फिर मारा तेज जगह तो दिक्कत को नहीं, चुनाव लड़ाई इसकी खातरा या परचड़ी को नहीं भाई, या शहीदों का खून से बनी हुई है ना, या बड़ी कुर्बानी है। और यो वोट यू समझ के नागेरियों का गेर दे यार किस गई है। बनमंदोरी के लोग मेरा वोट गेरे पछे लगेड़ा है, 5 साल सड़कों पर यूं नाचते रहे जानू कोई ना ताकत का इंजेक्शन लगा दिया इनके। और थारी है ना वोट की कदर हमने 5 साल भी करी, आगे भी कदर करांगे। जो 7वां चुनाव है भाई, अगर अब क्या हरा दिया नहीं फिर हारोगे तुम, वो पूरा वोट लेनी अब बिकेगा और यो थारे बीच में रहेगा, यो बिके को नहीं। 18 में एक कैंडिडेट ऐसा होगा जो 17 एक करनी होगा, एक करनी होगा। अगर थारी ताकत ने बरकरार रखनी है ना तो वोट घेर दियो भाई, और नहीं बरकरार रखनी तो बिकना लगा घेर दियो। मानो कौन मेरा कौन कैंडिडेट तो आ रहे हो कौन हो रहे जो दत्ती है थोड़ा यो आ गया थारा बीच में। अगर निशान यो ही, और यो निशान इसलिए भाई यो या दत्ती तो है किसान की और यो थोड़ा मजदूर का, जो दत्ती है थोड़ा दोनों मिल के अगर हमला करांगे ना तो बेईमान ना लुटन वाला ना छोटा को नहीं। हमें मोदी ने आगे लिए 13 महीना में आप सबका सहयोग मिला और अब भी है ना इन्हें ना हराना बड़ा जरूरी है। जिला परिषद का एक चुनाव को नहीं, पूरे जिला का थारा पूरा 1 नंबर वार्ड की मतलब थारी ताकत का चुनाव है। तो हम तो आपसे यही अपील करते हैं कि भी आपका कोई भी मुद्दा हो, कोई भी बात हो, कहीं भी दुख तकलीफ में हम आपके बीच में पहले भी रहे, आगे भी रहा। इसने पर्ची कोई लिहाज में कोई साड़ा आ गया, कोई फूफा आ गया, ऐसे मत डाल देना। लायक हो उसका वोट डालियो, लायक नहीं है तो वोट मत डालियो। अगर हम भी लायक नहीं, हमारू कोई लायक और हो तो आप उसके वोट डालो। बहुत कीमती वोट है वो और इस वोट की कीमत बहुत है। हम तो आपसे ये अपील करने के लिए हाथ जोड़ के कौन नहीं, हाथ तो थारा का जोड़ू, अगर बना दिया तो डीसी कोई हो चाहे खोस के ना थारा हक लाके देंगे, ये हम आश्वासन दिलाते, ये भरोसा दिलाते हैं। थारू डर इसलिए लाग गया बिरन या कड़े घेर गए सही जगह घेर दियो, सही जगह घेर दियो। थारी ताकत ना बिल्कुल मजबूती से लड़ेंगे और कोई गिला शिकवा कभी कोई आ गया हो सीध में यारो कर दियो, माफ किया है, लास्ट चुनाव है, यूं सोच लियो एक और है ना पिता लो, पिताओगे नहीं, ये मानोगे कि आज तक वोट गड़ा नहीं, अब की बार असली जगह पड़े है। या भी मैं भरोसा दिलाऊं आपने, मैं बिकूंगा नहीं, आपने छोड़ के कौन जाऊं, ये मैं गारंटी देता हूं। इस बात के लिए मैं आपके बीच में आया और यो बताना आया कदे वे यूं सोच दो दंगल खाली पड़े है, दंगल खाली को नहीं आयो, दंगल में और भी आओगे और हमें मजबूती लड़ांगे और थारा सहयोग लड़ांगे। अब की बार यो आशीर्वाद दे दियो, चाहे थारू ना बड़ा छोटा हूं इस बात का दे दियो, चाहे लड़ना एक आदमी हो आपके बीच में इस बात का दे दियो, कुकरी गलती सलती ने माफ करके थारा वोट में सही जगह। अब इस बात के लिए आपके बीच में आया। और ये इस वक्त हम हैं गांव बनमंदोरी में। गांव बनमंदोरी में जो यह गांव जिला परिषद वार्ड नंबर 1 में आता है और जिला परिषद वार्ड नंबर 1 से आज हमारे साथ है माकपा से उम्मीदवार कामरेड विष्णुदत्त शर्मा। कामरेड विष्णुदत्त शर्मा वह एक जाना पहचाना चेहरा है जो जहां कहीं भी अगर संघर्ष की बात आई हो, जनहित की कहीं बात आई हो तो यह चेहरा आपको देखने को अवश्य मिला होगा।
तो हम पहले जैसे जी आप थोड़ा कैमरे को इधर रखिए। तो हम जैसे अब बात करते हैं कामड़ जी से। कामड़ विष्णुदत्त शर्मा आज इन सभी जनता के बीच में यहाँ वोटों की अपील करने के लेकर आए हुए हैं। तो कामड़ साहब, आप माकपा की तरफ से पूरे जिले में एक उम्मीदवार के तौर पर यहाँ जिला परिषद में वार्ड नंबर 1 से उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो आप अपने किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? धन्यवाद जी पत्रकार साहब आपका। और है ना, मैं सबसे पहले तो ये दिवाली की शुभकामनाएं। हमारे ये बनमंदोरी गांव हमारा बड़ा अजीज और बड़ा प्रेमी गांव रहा है और हमेशा ना कदरदान रहा है। तो हम ना इसको बधाई देते हैं, दिवाली की शुभकामना देते हैं कि पहले तो जितने कैंडिडेट खड़े करे हैं सरपंच के और उनमें, और हमें भी जीतने का मौका मिलेगा। हम ये कहते हैं कि जनता, ये चुनाव है ना, ये हमारे लिए एक आंदोलन होता है और हर आदमी का वोट, चाहे वो किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, जो भी मेहनत करने वाला लोग है, उसका ये वोट बड़ा महत्व होता है। राजनीतिक जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के बीच के अंदर सरकार की जो योजना है उसको लेकर के आते हैं। और हम लगातार, हमारे 30 साल का जो इतिहास है, पिछली बार भी है ना बनमंदोरी के लोगों ने हमें वोट दिया तो हम 5 साल बिल्कुल संघर्ष किया। संघर्ष में चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो, चाहे वो कोरोना के अंदर किसी की मदद करने की रही हो, कोरोना काल के अंदर ना रेड जोन को तोड़ करके हमने गेहूं की बिक्री करवाई, सरसों की बिक्री करवाई। और जब खाद की दिक्कत आई तो हमने वाकायदा डीसी साहब का घेराव करके या सोसाइटियों का घेराव करके टोटल सोसाइटियों में ना खाद दिलवाई। आज स्थिति ठीक होगी खाद के लिए? आज स्थिति ठीक नहीं है। आज भी ये सरकार कारपोरेट अंबानी अडानी को हमारी जो सरकारी खाद की एजेंसियां उनको गिरवी रख चुकी है, दे चुकी है। और आज इसलिए ये खाद की जो कमी नहीं है, ये जो हमारी सरकारी जो एजेंसियां हैं उन एजेंसियों को ये खत्म करना चाहते हैं, एफएड इनको देना ही नहीं चाहते ये इफ्को की खाद। इसलिए हम पहले भी डीसी साहब से मिले हैं। अब भी अगर सरकार ने ये खाद की अगर व्यवस्था नहीं की तो हम इनका दफ्तर घेरेंगे, इनके घेराव करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। जब तक खाद और बीज और दवाई सही रीते से नहीं मिलती, जब तक ये ना फसल खराबे का मुआवजा नहीं मिलता। 2020 का भी मुआवजे के लिए हमने लड़ाई लड़ी है, वो भी अभी जस्ट आने ही वाला है। इसलिए हम किसान और मजदूर की साझी लड़ाई लड़ने के लिए हम मैदान में आए हैं। किसान तो वैसे ही पहले से ही परेशान है, क्योंकि हालात अभी जिस हिसाब से बरसाती मौसम था उसमें उनकी फसलें भी बर्बाद होगी। आज भी हालात ऐसे हो गए कि किसान को खाद बीज के लिए लाइनों में लगना पड़ रहा है। आज मौके की स्थिति गांव अनाज मंडी भट्टू कला में जो इफ्को का कार्यालय है वहां पर खाद बन रही है, तो वहां भी इसी तरह की सैकड़ों के तादाद में लोग लाइन में खड़े हैं। ऐसी व्यवस्था बदलने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये भले की और चोरों की सरकार है। कोई भी, चाहे खाद है, बीज है, चाहे दवाई है, ये नकली बेचने में भरोसा करते हैं, सरकारी एजेंसियों के मार्फत नहीं देना चाहते। हम ये कहते हैं कि सरकारी जो एजेंसी है वो सोसाइटी के द्वारा खाद, बीज, दवाई, आज किसान की जो 3 साल से ऐसी दुर्दशा हुई है, कर्जा भी माफ करो और ये खाद, बीज, दवाई है ना, ये सोसाइटियों में अंदर से होकर के आधा रेट पर दी जाए, ताकि किसान है ना वो जिंदा रह सके और किसान की जो स्थिति सुधर सके। अगर किसान की सुधरेगी तो मजदूर की भी सुधरेगी, कर्मचारी की भी सुधरेगी और इस व्यवस्था में भी परिवर्तन होगा। आप एक पढ़े लिखे और एक जुझारू नेता के तौर पर आज माकपा के कैंडिडेट बनकर आज यहाँ आए हैं। जिला परिषद उम्मीदवार, जिला परिषद सदस्य बनने के बाद उसकी क्या ताकत होती है, वह किस तरह से विकास कार्य करवा सकते हैं और आप अपना लक्ष्य किस तरह से लेकर चल रहे हैं? जिला परिषद का मेंबर बनने के बाद जैसे एमएलए बनते हैं उसी तरीके से पूरे जिले के अंदर जो बजट आता है, हमारे नीचे जो कर्मचारी है, चाहे वो उपायुक्त महोदय है, चाहे कोई भी कर्मचारी है, वो जिला परिषद के नीचे काम करता है। और जहां हम ये चाहेंगे कि भी जनता के लिए जिला परिषद चाहे तो खाद, बीज, दवाई भी किसानों को मुफ्त दे सकता है, ये भी जिला परिषद के अंदर आता है उस बजट से। लेकिन बनते ऐसे हैं कि वो बिक जाते हैं, पैसा लगाते हैं, पैसा लगाने के बाद अपनी कमाई के लिए ना वो जनता को भूल जाते हैं और वो फिर वे चले जाते हैं। जनता ना फिर है ना ये कहती है ये भी निकम्मा निकला। वो निकम्मा था नहीं, जो पैसा लगाएगा वो पैसा कमाएगा और जाएगा, जो पैसा नहीं लगाएगा जनता के दम पर लड़ेगा, वो जनता के साथ रहेगा। इसलिए जिला परिषद की बहुत बड़ी ताकत है। जनता को भी ये समझना पड़ेगा कि आपको पैसे वाला चाहिए या जनता का हिमायती चाहिए। तो जो पैसे वाला आएगा ना वो बजट ला करके लगाएगा नहीं, जो जनता का प्रतिनिधि आएगा वो पैसा जनता के बीच में ला करके रखेगा, जनता के बीच में लगाएगा। ये थे कामड़ विष्णुदत्त शर्मा जी, जिनसे हमने बातचीत की। गांव बनमंदोरी में ये अपील कर रहे थे। यहाँ पर चलो एक बार पूछ लियो हमारे पीछे ये, यहाँ आपका नाम सर? बंसीलाल जी। बंसीलाल के बेटे की बहू बता रहे हैं, ये कह रहे मेरे बेटे की बहू उम्मीदवार है गाँव बनमंदोरी से सरपंच प्रतिनिधि के तौर पर। तो सरपंच का चुनाव यहाँ से लड़ेंगे क्योंकि इनके बेटे की बहू। तो बताइए सर, आप कुछ पूछना चाहते थे? यहाँ माकपा के नेता कामड़ विष्णुदत्त शर्मा जी आए, इनसे एक सवाल करेंगे, बताइए क्या कहना है? मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ।
आपने खाद भी सब कुछ कह दिया, लेकिन ये गांव के अंदर क्या विकास करो आप ये बताओ। जी हाँ जी, गांव के अंदर विकास देखो अभी है ना, हमें चुनाव में तो कोई मौका नहीं मिला, और ये सवाल तो पूछने का उनसे था जिन्होंने ना चुनाव लड़ा था, वो विकास के उनके बारे में बताते। अब चलो हाँ बात सुनिए, और हम जो बोल के पहले ही कह दिया है कि जिला के अंदर जो बजट आता है वो जिला परिषद के मार्फत आता है, और जिला परिषद के मार्फत के द्वारा जो बजट आएगा हम गांव की बाकायदा कमेटी बनाएंगे, हमारा बाकायदा मैनिफेस्टो आएगा, वो गांव के लोगों के बीच में देंगे हमें कि गांव के अंदर है ना ये जैसे स्कूल प्राइवेट होने की स्थिति में हम इनके लिए लड़ेंगे, नहीं होने देंगे। हॉस्पिटल है ना वो है ना सरकार है ना प्राइवेट करने की स्थिति में उनको नहीं, उनके लिए भी लड़ेंगे। निजीकरण है ना जो प्राइवेट करने की कोशिश कर रही है सरकार, नौकरियां जो खत्म करनी है, नशा इतनी मात्रा में बिक रहा है, अगर हमें पहले भी हम लड़ रहे हैं, अगर हमें प्रतिनिधि आप बनाएंगे तो आप सबको साथ लेकर के गांव के विकास में जो है सामाजिक कुरीतियां उनके लिए भी जी जान से लड़ेंगे हम। ये एक ही मांग है, हमारे गांव में पानी पीने का बहुत गंदा है, इसका सुधार करवा सकते हो नहीं करवा सकते हो ये बताओ। ये तो आप भी सरपंच बनने का चुनाव लड़ रहे हैं, एक मिनट बजट आया हुआ है। आप जी जी बजट आया हुआ है 3 करोड़ रुपया हमारी बन मंदोरी की बात लगी उसके लिए, वो टेंडर नहीं कर रहे। मैं इस पर बात गंदा पानी पिए क्या? ये जो साथी ने, तो क्या करोगे? हाँ जी एक बात सुनो, हमारा ये प्रश्न है। चलो ये साथी ने बड़ा अच्छा सवाल किया है और मैं इस सवाल से बड़ा सहमत हूँ। हमने पीढ़ी मंदोरी के अंदर 150 डानियों में ना कनेक्शन करवाए है, और 150 डानियों में 15 लाख रुपए हमने लड़ के ना कमिश्नर साहब आए हुए थे और उनसे लड़के ना हमने लगवाए। लेकिन एक बात अलग थी कि वहां की औरतें ना वे करीब सैकड़ों औरतें थी हमारे साथ गई, और हमने कमिश्नर का घेराव कर लिया। कुदरतन कमिश्नर आया हुआ था उस दिन, तो कमिश्नर को हमने ये कहा कि जी है ना बात सुनिए हमारी, कमिश्नर साहब डीसी साहब साथ थे हरदीप सिंह, तो हमने बोलो बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। मैं कहा ये लोग 20 साल से खारा पानी पी के इनकी अंदर की हड्डियां गल चुकी है, आप पीने के पानी की तो व्यवस्था कर दो। कमिश्नर साहब ने डी साहब को कहा इन लोगों की बात सुनिए, पैसा आया हुआ तो जल्दी करिए, आप करिए। कंडीशन लगा रखी थी 10 डानी होनी चाहिए, 100 आदमी होने चाहिए, हमने वो सारी कंडीशन तोड़ दी। पीढ़ी मंदोरी गांव के अंदर जाके पूछो, छोटी ढाबी के अंदर जाके पूछो, गदड़ी के अंदर जाके पूछो, वन मंदोरी के लोग हमारे साथ नहीं चाहते, हम कैसे कनेक्शन करवाने में हिम्मत करें। आइए हमारे साथ, ना दो वोट, हम कनेक्शन करवाने की गारंटी लेते हैं। आओ वन मंदोरी के लोग हमारे साथ आए, दानिया में पीने का पानी की हम व्यवस्था करेंगे, क्यों हम जनता के दम पर चुनाव लड़ते हैं, जनता को हम इकट्ठा करना चाहते हैं, व्यक्तिगत नहीं हो सकता। 3 करोड़ रुपया आया हुआ है पिछली साल जुलाई का, आप लड़ो इनके लिए। तो लड़ तो रहे हैं, मैं सुनते तो नहीं, इनके इन चोरों के कान बेरे हैं, ये चोर है, ये कान बेरे हैं इनके, तो आप क्या करोगे आगे? आज हाँ जी, गांव वन मंदोरी में एक बहुत ही शानदार दृश्य देखने को मिला हमें। हमने यहाँ ये देखा कि पहली बार ऐसे लोग जागरूक हो चुके हैं कि आने वाले उम्मीदवार से प्रश्न करके उसका किस तरह से वो काम करेंगे। तो हमने यह बड़ा शानदार यहाँ डिबेट देखी है, और उम्मीदवार यहाँ इन्होंने विश्वास भी दिलाया कि हम इसके लिए लड़ेंगे, और इसका आपको वन मंदोरी के चौक में बोल के कहते हैं आइए आप 100 आदमी, हम ना चुनाव से पहले आपके डानियों में कनेक्शन करवाएंगे। बहुत ही शानदार। लेकिन हमें वोट से नहीं मतलब, आपकी आपने बहुत अच्छी बात रखी कामर साहब। हमने बिल्कुल आइए, अभी उम्मीदवार है आप, अभी जो लड़ रहा हूँ, मेरे को साल हो गए लड़ते, 3 करोड़ रुपया आया अपने, देखिए हम कराएंगे, आइए टेंडर करिए ना। मंदोरी का एक आदमी कह दो भाई मेरे तरह गया हो पानी की खातर, खड़ा हो गया एक आदमी कह दो, यहाँ जो देखने को मिला, अभी कामर साहब से इन्होंने सवाल किया, क्योंकि ये खुद भी उम्मीदवार है सरपंच पद के लिए, इनके प्रतिनिधि के तौर पर इनके ये यहाँ बैठे हैं, और इनके जो बेटे की बहू है वह गांव वन मंदोरी से सरपंच पद का चुनाव लड़ रहे हैं, इन्होंने उम्मीदवार बनाकर उतारा है। ये इन्होंने प्रश्न किया है, तो हम अब इनसे जानते हैं कि जो प्रश्न आपने किया, क्या आप क्या करेंगे गांव के लिए, ये भी बताएं। से लड़ रहा हूँ, 1 साल से 3 करोड़ रुपया लिया दिया, एक्शन ऑफिस में पड़ा है, टेंडर होना बाकी है, क्यों नहीं कर रहे वो अधिकारी? ये लड़ाई है हमारी। आपने किसको शिकायत की? मैंने सारा ऊपर चीफ तक अप्रूवलिंग ला दी, चीफ तक अप्रूवलिंग ला के दी हुई है। अभी पूछा है परसों चंडीगढ़ से, बोले अभी हम प्रोसीजर के हिसाब से टेंडर करो ना, बाकी क्या प्रोसीजर है, पैसा आ चुका है, क्यों दबा रखा है उसको? हमारा ये प्रश्न है उनसे। जब अधिकारियों ने ऐसा कुछ नहीं किया तो उसके बाद विधायक भी आते हैं, और उच्च अधिकारी कह दिया, विधायक ने बोला एस्टीमेट भेजो, सारा बनवा के भिजवाया, पास करवा दिया, चीफ साहब ने अप्रूवलिंग करके पिछली जुलाई का लेटर आया हुआ है, अप्रूवलिंग हो चुका है, लेकिन ये अधिकारी नहीं सुन रहे ना। इनका क्या फार्मूला है? इनका फार्मूला ये हम लगवाएंगे।
धानिया का कनेक्शन भी है। ठीक है, इसके बाद ये आपने बताया कि वो, इसके बाद और आपका क्या लक्ष्य है गांव के लिए काम करने? गांव के लिए साफ सफाई, पार्क चाहिए, 12 का स्कूल चाहिए हमारे गांव में, ठीक है, खेल ग्राउंड चाहिए, पानी पीने के लिए पशुओं को नहर जोड़ा पक्का होना चाहिए, क्योंकि क्यों नहर के ऊपर भीड़ रहती है, बसें नहीं आती हमारे यहाँ, सबसे बड़ी दिक्कत यह है। इन समस्याओं को आप दूर करने का प्रयास करेंगे? हाँ, पक्का कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ इस भी चीजों में। 1 अगस्त 1921 में डीसी साहब को मेरा 7 मांगों का डिमांड दिया हुआ है, उस पर कार्रवाई चल रही है। तो ये थे गांव बन मंदोरी का दृश्य आपने दिखाया। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, कमेंट अवश्य करें, देखते रहें खास चैनल के माध्यम से इस रिपोर्ट को। धन्यवाद।